13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन उन किसानों को जो है वहीं दाता सिंह वाला बॉर्डर पर रोका गया। और जो चाहे अक्षय नरवाल की बात हो, जो किसान नेता थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उसको लेकर जो किसान हैं आज लामबंद हुए और उनकी गिरफ्तारी की जो गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए, उस मांग को लेकर जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो किसान जो आंदोलन है वो चल रहा था, उसके चलते जो है किसानों के जो बच्चे उनको गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है? राम किशन। राम किशन जी, ये बताओ, जो लगातार किसान आंदोलन चला हुआ था, जो बच्चे हैं उनको गिरफ्तार किया गया, किसान नेताओं को, क्या कहेंगे इसके बारे में? उनके ऊपर ये धाराएं जो लगी हैं बिल्कुल गलत लगी हैं, और अभी प्रशासन ने जो पुलिस ने जो हमारी मदद करने के लिए कहा है उसको भी विश्वास करते हुए आगे इनकी जमानत हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि अब की बार किसान आंदोलन दो फाड़ हो चुके हैं? क्योंकि लगातार चाहे राकेश टिकैत की बात हो, जो किसान नेता है, गुरनाम सिंह चुनौनी की बात हो, तो लगातार वो खुल के सामने नहीं आ रहे। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, दो गुट नहीं है, दो मत हो सकते हैं लेकिन मन एक है। आगे चल के हमारा रास्ता एक ही बनेगा। तो क्या दिल्ली कुछ करेंगे किसान अब की बार? जरूर करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन वहीं बात की जाए तो अभी लोकसभा चुनाव आएंगे, तो उस पर क्या असर पड़ेगा किसान चुनाव पर? प्रेजेंट सरकार को नुकसान होगा इस बात का। बिल्कुल, सरकार को उसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भी किसान है। चाचा, आप क्या कहेंगे, जो अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे तो जो बीजेपी सरकार है, कितना असर पड़ेगा? जो किसान की मदद करेगा हम तो सरकार के पक्ष होंगे भाई। लेकिन वही अगर बात करें तो हाँ, नुकसान तो होएगा। जो और किसानों का जो मांग से वो पूरी नहीं कर रही। बिल्कुल, किसानों की जो मांग है वो सरकार नहीं सुन रही है। और भी हमारे साथ है किसान नेता। अंकल, आप क्या कहेंगे, लगातार जो किसानों की तरफ से दिल्ली कूच करने का ऐलान हुआ, और वही किसान अब कहीं ना कहीं दो फाड़ नजर आ रहे हैं, चाहे राकेश टिकैत की बात हो, चाहे गुरनाम सिंह चुनौनी की बात हो। तो उसको देखते हुए तो लगातार जो किसान है वो बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो है गुटबाजी जरूर नजर आ रही है। मेरा नाम बलबीर सिंह है और मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। जैसा आपका सवाल है, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि आज हमारे हिंदुस्तान की सरकार कहे या आप यूँ कहें कि मोदी सरकार किसानों में ही नहीं पूरे बल्कि पूरे देश में ये दिखाना चाहती है कि ये किसान बंटे हुए हैं। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ, हमारे मनभेद हो सकते हैं, थोड़े बहुते मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा खून एक है, हमारे मुद्दे एक हैं, डिमांड एक हैं। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि भाई दिल्ली कूच का है, उन साथियों ने 13 तारीख को दिल्ली कूच करा था, रास्ते रोक दिए गए, बिल्कुल अवैध है। किसी भी तरह से हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाने की पूर्ण छूट है, कोई इसके लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता। लेकिन हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, रास्ते रोक के हमारे नौजवानों पे बड़े मुकदमे बनाए गए हैं, निहत्थे लोगों को गिरफ्तार करके जितना सितम जुल्म कर सकती थी हरियाणा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन किसान अभी भी एक है, हम भले ही उस मोर्चा पे नहीं बैठे हों, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। और 14 तारीख को बड़ी दमखम के साथ बहुत बड़ी संख्या अपने दिखाएंगे, देखेंगे आप, दिल्ली रामलीला ग्राउंड में लाखों लाख किसान जाएंगे। और हम ये भ्रम तोड़ना चाहते हैं कि दिल्ली में नहीं जा सकते, रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपने साधनों से जाएंगे। सरकार जो हमारा ट्रैक्टर से डरती है, तो हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, एक दिन के लिए ट्रैक्टर ले जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ी तो हम ट्रैक्टरों के साथ भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या जो चुनाव आएंगे और किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ेगा? क्या किसान अब की बार किस मूड में है? देखिए, किसान बहुत सब्र वाले इंसान हैं। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार, मोदी की सरकार हमें कुछ राहत देगी, MSP की गारंटी देगी कानूनी, और लागत का 1.5 गुना दाम देगी। और बहुत सारे हमारे दूसरे मुद्दे भी हैं, चाहे उनमें लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा है, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार को अजय टैनी मिश्रा के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे चल के शहीद कर दिया, उन पे कार्रवाई होगी। और हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो ज्यादती हुई थी, बुढ़ापा पेंशन पे गंभीरता है सरकार पूरा देश में सोचेगी। बिजली का कानून को वापस लेगी, उसको कानूनी बनाएंगे बिल को। तो ये सब मुद्दे हैं। क्या असर पड़ेगा मतलब चुनाव पे? क्या यदि हमारे इन मुद्दों को हल करे बिना चुनाव में सरकार जाती है तो सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और जितना हम कर सकते हैं उतना नुकसान करेंगे। जब वो हमारी बात नहीं सुन रही तो फिर हम उनका फायदा भी कैसे कर देंगे?
तो जितना नुकसान कर सकते हैं उतना नुकसान होगा। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन उभरा हुआ है वहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन है, उसका स्वरूप अलग अलग है और उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा सरकार ने यदि हमारी को अनदेखी की गई है। बिल्कुल, किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें जो है जो किसान आंदोलन हुआ है उसका असर जरूर पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।